Good afternoon, friends. My name is सोमेश्वर कोष्टी. मेरा जो शैक्षणिक बैकग्राउंड है मेरा एमटेक आईआईटी खड़गपुर से हुआ है. उसके पहले मेरा बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल और डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मेरा शिक्षण कंप्लीट हुआ है. और इस पढ़ाई के बाद जब मैं आईआईटी खड़गपुर में एमटेक कर रहा था, उसके बाद मुझे टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने वहाँ से मुझे हायर कर लिया. तो इस तरह से एकेडमिकली मैकेनिकल इंजीनियर होने के बावजूद मेरा जो करियर जो है वो आईटी क्षेत्र में मेरा करियर शुरू हुआ. सो अनेक आईटी कंपनीज़ में जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस, लॉजिक्स माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड, सिम्फनी सर्विसेज, ऐसे कई सारी कंपनियों में, मल्टीनेशनल कंपनियों में मैंने अपना आईटी करियर शुरू किया और उसके साथ काम किया. इसके दौरान मुझे यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में जाने का मौका मिला. उसके बाद में मैं कुछ साल लंदन में भी था, यूनाइटेड किंगडम में. तो उस तरह से एक अनुभव प्राप्त हुआ कि बाहर के देशों में किस तरह से कल्चर है, वहाँ पे किस तरह से काम होता है, वहाँ के लोग किस तरह से अपना बिजनेस करते हैं, क्या क्या चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं. वो एक अपॉर्चुनिटी मिला वहाँ का स्टडी करने का और वहाँ के बिजनेसेस को अच्छी तरह से जानने का. उसके अलावा फिर मैं इंडिया में भी बहुत सारी जगह पे, मुंबई, पुणे, चेन्नई, बैंगलोर, ऐसे त्रिवेंद्र में मेरा ट्रेनिंग शुरू हुआ था टीसीएस का. ऐसे अनेक जगहों पे भी जाने का मौका मिला और मैंने वहाँ पे भी रहकर मेरा आईटी का काम वहाँ से सीखा, वहाँ पे काम किया. तो वो अनुभव भी मेरे साथ में है. इसके अलावा फिर करीबन 12 साल इस आईटी क्षेत्र में गुजारने के बाद फिर मैंने 2008 में सोहम आईटी सॉल्यूशंस करके आईटी कंपनी शुरुआत किया. तो उस वक्त से अब तक का तो था मेरा एक प्रोफेशनल करियर जिसमें मैंने एज ए सर्विस, एज ए ड्यूटी किया. एंड 2008 के बाद में मैंने अपना व्यवसाय सोहम आईटी सॉल्यूशंस में अपना व्यवसाय शुरू किया. तो इस तरह से मेरा फिर करियर जो प्रोफेशनल करियर है वो आगे बढ़ता गया. उसके बाद में मैंने काफ़ी सारे एंटरप्राइजेज़ में इनिशिएटिव्स लिए हैं. फॉर एग्जांपल ऑन होटल इंडस्ट्री वी हैव स्टार्टेड विथ बसव प्रसाद प्राइवेट लिमिटेड. एंड अभी जो कोविड का जो संकट सारे वर्ल्ड पे छाया हुआ है, कोरोना का जो संकट छाया हुआ है, उसके दौरान मेरा एक सोशल एस्पेक्ट भी है जो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ. मैं आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर हूँ. 2003 में मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा हुआ हूँ. तब मेरा पहला कोर्स किया. उसके बाद में मेरा श्री रविशंकर जी से सानिध्य में मैं आया. उसके बाद में मेरा इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ IAHV है, जो आर्ट ऑफ लिविंग की सिस्टर कंसर्न है, उसके भी सानिध्य में आया. और इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हुए फिर मेरा जो सोशल जो एस्पेक्ट है, सोशल वर्क का जो एस्पेक्ट है, वो वहाँ से ही शुरू हुआ. योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ध्यान करना और दूसरों को सिखाना और अन्य कई सारे सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट करके, लॉन्च करके उसके ऊपर काम करना, ये मेरा पैशन शुरू से ही रहा है. आज करीबन 15-16 साल, 17 साल अभी हो गए हैं मैं इस सोशल सर्विस क्षेत्र में भी कार्यरत हूँ. तो इसी को चलते हुए अभी की जो परिस्थिति है उसको देखते हुए हमने फीड द नीडी नाम का एक सोशल सर्विस प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया, जिसमें कई सारे लोगों ने डोनेशन दिया और करीबन 1500 से ज़्यादा फैमिलीज़, करीबन 50,000 किलो तक का रेशन हमने इस पिछले 1.5-2 महीने में डिस्ट्रीब्यूट किया. तो ये हो गया एक सोशल एंगल जो मेरे करियर
और सोशल लाइफ से रिलेटेड है। तो इसके दौरान अभी ऐसा समझ में आया कि कई सारे लोग माइग्रेट करना चाहते थे, तो फिर उनको डेली जो वेजेस के वर्कर्स थे उनको माइग्रेशन करने में, फिर पुलिस डिपार्टमेंट को जो दिक्कतें आ रही थी, फिर पुलिस डिपार्टमेंट के साथ काम करने में भी थोड़ा बहुत हमने इसमें सहयोग, हमारे वॉलंटियर टीम में उन्होंने अपना सहभाग इसमें दिया और वो काम भी हमने किया। तो अभी जो सारे जो नीडी लोग थे और जो सारे अपने बिजनेसमैन थे, जो मेरे काफ़ी सारे मित्र थे, मेरी कम्युनिटी के काफ़ी सारे जो लोग थे, उन्होंने फिर एक साथ मिलकर इसके ऊपर चर्चा की कि अभी जो ये संकट आया हुआ है इसके ऊपर हम लोग एक साथ मिलके कुछ कर सकते हैं क्या। तो इसी से लेके मित्रों, ये जो आज जो हम लोग जिसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो दोनों का संगठन हुआ। एक तो मेरी कम्युनिटी के लिए हुआ, जो कि अपनी लिंगायत कम्युनिटी के लिए बिजनेस नेटवर्क हमने क्रिएट किया। बहुत अच्छा रिस्पांस आया। एक दिन में करीबन 400 लोग व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से इससे जुड़ गए। फिर उसमें से हमने सिल्वर मेंबरशिप और गोल्डन मेंबरशिप इंट्रोड्यूस किया, उसमें भी काफ़ी सारे लोग जुड़ रहे हैं। बेसिक मेंबरशिप में भी काफ़ी सारे लोग जुड़ रहे हैं। तो इस तरह से इसी को आगे बढ़ाने के लिए, एक ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए अभी हम लोग ऑल इंडिया बिजनेस नेटवर्क इस संगठन का गठन कर रहे हैं। और इसके लिए मैंने अपने काफ़ी सारे मित्रों से बात किया, बहुत सारे लोगों ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया इसमें, और काफ़ी सारे उद्योजक अभी इसमें जुड़ रहे हैं। तो ये ऑल इंडिया बिजनेस नेटवर्क, या जो मेरे कम्युनिटी लिंगायत कम्युनिटी का जो बिजनेस नेटवर्क है, इसमें एग्जैक्टली हम लोग करेंगे क्या। तो दोस्तों, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो लगती है वो तो अपना एक बिजनेस सेटअप होना चाहिए, जिसमें आप अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज हम लोग देना चाहते हैं, और उसको आगे बढ़ाने के लिए या सस्टेनेबल बनाने के लिए उसमें बिजनेस लीड्स नाम का एक कंसेप्ट होता है, जो कस्टमर्स को लाता है बेसिकली अपने बिजनेसेस के जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हमें बेचनी है उसके लिए। और उसमें और एक महत्वपूर्ण अंग होता है, वो बोलते हैं बिजनेस रेफरल्स। माने आपको कोई बिजनेस रेफरल देता है तो जाके आगे जाके वो अपना कस्टमर या आपका क्लाइंट बन सकता है। ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अधिक ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स काफ़ी भी बन चुके हैं इससे पहले, कि जो लोग एक दूसरे को हेल्प करना चाहते हैं एक साथ आते हैं और फिर वो सोशल एंगल से हेल्प करते हैं एक दूसरे को, फिर ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप पे पोस्ट वगैरह डालते हैं। लेकिन उसमें एक अटेंशन डिफिशियंसी का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट पाया गया है कि हम लोग जो शेयर करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 5-10% लोग ही उसको पढ़ते हैं। फिर वो पढ़ के आपको बिजनेस रेफरल देना है, बिजनेस लीड देना है, तो बहुत दूर की बात होगी। तो इस तरह से एक सुझाव, एक विचार सामने आया कि हम लोग क्यों ना इसका बिजनेस नेटवर्क बनाएं अच्छे से, जो लोग एक साथ आके एक दूसरे को हेल्प करके अपने खुद के बिजनेसेस को भी आगे बढ़ाएं और दूसरों के बिजनेसेस को भी आगे बढ़ने में हेल्प करें। तो ये जो सुझाव था, ये जो नेटवर्क था, ये बहुत पसंद आया लोगों को और इसी से शुरुआत हुई बिजनेस नेटवर्क की। तो इसमें अभी 3 टाइप ऑफ मेंबरशिप हम लोग फिलहाल ऑफर कर रहे हैं। एक तो हो गई बेसिक मेंबरशिप, जिसमें आपको व्हाट्सएप ग्रुप और अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है ऑल इंडिया बिजनेस नेटवर्क का और जो कम्युनिटी का बिजनेस नेटवर्क है उसमें आपको एक्सेस मिल जाएगा। ये हो गया पहला एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट हो गया कि आप सिल्वर मेंबरशिप ले सकते हो। सिल्वर मेंबरशिप पे क्या होगा, हर एक सिटीज़ में इसके लोकल चैप्टर्स हम लोग लॉन्च करेंगे, तो आपको सिल्वर मेंबरशिप के जरिए उस लोकल चैप्टर्स का आपको एक्सेस मिल जाएगा। इसके बाद में हम लोग एक गोल्डन मेंबरशिप क्रिएट कर रहे हैं। तो गोल्डन मेंबरशिप में जो लोकल चैप्टर्स रहेंगे, इसमें कम से कम 5 जो गोल्डन मेंबरशिप रहेंगे। ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा गोल्डन मेंबरशिप भी हम लोग इशू कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 लोग ऐसे रहेंगे जो गोल्डन मेंबरशिप में जाएंगे और वो इस चैप्टर को मैनेज करेंगे, इसको संचालित करेंगे। तो ये हो गई 3 टाइप ऑफ मेंबरशिप जो हम लोग देने वाले हैं। अब इन 3 टाइप ऑफ मेंबरशिप के जो फ़ायदे हैं वो हमने वेबसाइट पे भी ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं, आप उसमें से वो देख सकते हैं www.allindia@allindiabusinessnetwork.com ये अपना पोर्टल है। यहाँ पे जाके आप इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। मेरा नाम है सोमेश्वर, मेरा नंबर है 9822929844। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और मेरा कॉलिंग नंबर है 9156780578। ये हो गया मेरा एयरटेक कॉलिंग नंबर। आप किसी भी नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है तो व्हाट्सएप वाले नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो ये हो गई इन्फॉर्मेशन जो वेब पोर्टल की है। यहाँ पे अभी मेरे पीछे कंप्यूटर पे ऑल इंडिया बिजनेस नेटवर्क का वेब पोर्टल हमने बनाना शुरू कर दिया है। इसकी काफ़ी सारे डिटेल्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, तो आप देखते रहिए। फॉर्म, मेंबरशिप फॉर्म वगैरह सब अवेलेबल रहेगा। उस मेंबरशिप फॉर्म को किसी भी, आपको किसी भी साइड में हो, यदि आप बायर के साइड में हो या आप सेलर के साइड में हो, दोनों भी यहाँ पे एज अ बिजनेस आप रजिस्टर करवा सकते हैं। तो हम लोग सबको एक साथ लाएंगे, चैप्टर्स में उनको ज्वाइन करवाएंगे और फिर आगे की प्रक्रिया आपको मेंबरशिप लेने के बाद में वहाँ पे सारे डिटेल्स, सारा ट्रेनिंग जो इसमें आवश्यक है वो दिया जाएगा। ये तो हो गया बिजनेस नेटवर्क और उसके मेंबरशिप के बारे में। अभी मित्रों इसमें हेल्प कैसे होगा, तो मैं एक जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपको 2-3 एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि हमारे एक जो नीडी पर्सन था, बेसिकली वो सांगली में रहते थे, ड्राइवर का जॉब करते थे। लॉकडाउन की वजह से ड्राइवर का जॉब उनका चला गया और फिर उन्होंने हमें अप्रोच किया। हमने उनको रेशन दिया, 2 वीक का रेशन दिया। और 2 वीक का रेशन फिर बाद में ख़त्म हो गया। फिर अभी और कितना रेशन देंगे ना, देयर इज़ अ लिमिटेशन, फंड्स के अपने पास लिमिटेशंस होते हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने सिंपल सा एक जो आसानी से कर सकते हैं सब्जी बेचने का व्यवसाय उन्होंने शुरू किया। फिर उसके बाद में कल मेरा दोस्त है एक किशोर राणे जिसका नाम है, वो जलगांव डिस्ट्रिक्ट से आता है, मेरा बचपन का दोस्त है। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, लास्ट टाइम भी उन्होंने इसके बारे में मुझसे बात की थी। तो उन्होंने आज फिर से कॉल किया, हमारा इसके ऊपर डिटेल में चर्चा हुआ। तो उन्होंने बोला देखो मेरे पास यहाँ पे केली का उत्पादन बहुत ज़्यादा है, उसका खुद का 150 एकड़ का खेती है और उसके पास बहुत सारे ऐसे कॉन्टैक्ट्स है जो वहाँ पे केली उत्पादन करते हैं। और वो बोलता है तुम्हें कितने भी ट्रक चाहिए, कितने भी टन्स ऑफ तुम्हें केली चाहिए, बनाना चाहिए, तो मैं यहाँ से सप्लाई कर सकता हूँ। तो फिर मैंने गिरीश को बोला जो सांगली में है, जिन्होंने अपना सब्जी का व्यवसाय चालू किया है। तो मैंने उनको बोला देखो ऐसी ऐसी कंडीशन है, यहाँ पे पूना के कुछ लोगों को मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ, तुम वहाँ पे सांगली में बैठ के सांगली के लोगों को कांटेक्ट करो और ऐसी कोई ऑर्डर है तो मुझे कांटेक्ट करो। तो मैं इंटर्न मेरे दोस्त को कांटेक्ट करूँगा और वहाँ पे ट्रक हम लोग केली का भिजवा देंगे। तो देखो क्या हुआ दोस्तों, एक जो बिजनेसमैन है जो जलगांव में रहता है उसका बिजनेस आगे बढ़ने में फ़ायदा हो गया। एक जो बंदा जो नीडी है जो सांगली में रहता है उसको उसमें से 2 पैसा मिल जाएगा, उसका वहाँ पे फ़ायदा मिल गया। और यहाँ पे जो बिज़नेस नेटवर्क जो चला रहे हैं, जो चैप्टर चलाएंगे, जो लोग इस बिज़नेस नेटवर्क को लॉन्च कर रहे हैं, उनको भी उसमें कुछ पैसा बच जाएगा। तो देखो विन विन सिचुएशन क्रिएट हो गई। कोविड का संकट सबके ऊपर छाया हुआ है, लोगों को अपने बिजनेसेस कैसे बचाने हैं वो सोचना है। कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, कुछ लोग नए बडिंग एंटरप्रेन्योर्स है, नए व्यवसायिक है, उनको अपना बिजनेस सेटअप करना है, उनको अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है। जो एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहे हैं उनको अपने बिजनेस को सस्टेनेबल बना के उसको उसमें वृद्धि करनी है। देखो इन मैकेनिज्म में बिजनेस नेटवर्क पे तीनों का फायदा हो गया दोस्तों। ये हो गया एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरा और एक दोस्त है गोपाल करके, वो चेन्नई में भी उस साइड रहने को गया है, बिजनेस की वजह से उसको वहाँ पे जाना पड़ा। वो भी मेरा बचपन का दोस्त है, उसका भी मुझे कॉल है, उसको पता चला सोमेश्वर ऐसा कुछ बिजनेस नेटवर्क को इनिशिएट कर रहा है, तो उसने मुझे कॉल किया। बोलता है मेरा 45 ईयर्स का मेरा ये अभी बिजनेस सेट हो गया है यहाँ पे, मुझे ज़िंदगी ने सब कुछ दिया हुआ है, मुझे जस्ट बस इतना पता चला कि सोमेश्वर कुछ कर रहा है तो मुझे उसमें जुड़ जाना है। ये सोच के साथ ही मैं आ रहा हूँ कि मैं कुछ किसी को कुछ दे सकूँ। तो दोस्त गोपाल जो है अपना दोस्तों, वो गोल्ड बिजनेस में है। अभी गोल्ड बिजनेस में गोल्ड कहाँ से प्रोक्योर होता है, कहाँ पे कैसे मैन्युफैक्चर होता है, कहाँ से निकाला जाता है, कहाँ से ज्वेलरी बनता है, वो कहाँ पे बिकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन गोपाल को बहुत अच्छे से पता है, बिकॉज वो 30 साल से यही बिजनेस कर रहे हैं। तो उसने मुझे बताया जो भी अपने बिजनेस के नेटवर्क के लोग हैं, यदि उनको गोल्ड खरीदना है या गोल्ड के रिलेटेड कुछ बिजनेस करना है, तो मैं उनको सब मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हूँ। मैं बिजनेस नेटवर्क में गोल्ड मेंबरशिप करके ज्वाइन करूँगा। देखो उसको मेंबरशिप से कुछ लेना देना नहीं है दोस्तों, उसको आके यहाँ पे हेल्प करना है, उसको आके यहाँ पे अपना खुद का बिजनेस उसका आगे बढ़ेगा, इससे ये एक एडिशनल बोनस है उसके लिए, बट उसका मेन इंटेंशन देखो उसको आके हेल्प करना है। तो दोस्तों ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो कि नीडी है, जिनको मार्गदर्शन की ज़रूरत है और जो इस क्षेत्र में कार्यरत है, कई सालों से इसमें अपना बिजनेसेस कर रहे हैं और वो लोग हेल्प करने के लिए तैयार हैं।
तो दोस्तों हमको दोनों को एक साथ लाना है, और यही ऑल इंडिया बिजनेस नेटवर्क और लिंगायत बिजनेस कम्युनिटी नेटवर्क के ज़रिए से हम लोग अचीव करने वाले हैं। इसमें आप जुड़ जाइए, इस वीडियो को देखिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। इन्फॉर्मेशन सारा अपना वेब पोर्टल पे अवेलेबल होगा, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स है वो अवेलेबल होंगे, पेमेंट किस तरह से करना है वो वहाँ पे सब लिखा होगा। आप अपना मेंबरशिप का पेमेंट कर दीजिए, वहाँ पे मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। आगे की सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग फिर गूगल मीट या फिजिकल मीट अरेंज करके, जिस तरह से लॉकडाउन परमिट करता है या कोविड कोरोना का संकट में परमिट करता है, उस तरह से सब लोग हम लोग इसमें जुड़ जाएंगे और इस बिजनेस नेटवर्क को आगे बढ़ाएंगे। इसका एक ही अपना ब्रीद वाक्य रहेगा दोस्तों, हेल्प युअर सेल्फ अँड युअर बिझनेस बाय हेल्पिंग अदर्स। याला मराठीतून असं म्हणतात, एकमेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ। तो दोस्तों इसमें डेफिनेटली हमें हेल्प करना है, बट ये हेल्प जो रहेगा एक दूसरे को, ये चैरिटी वाला हेल्प नहीं रहेगा, ये सोशल वर्क वाला हेल्प नहीं रहेगा। यहाँ पे एक लेन देन की बात रहेगी, व्यवहार की बात रहेगी। एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को हेल्प करता है, इन टर्न वो एक्सपेक्ट करेगा कि वो बिजनेसमैन भी उसे हेल्प करे। ये हो गया सस्टेनेबल मॉडल। जो सोशल सर्विस वाला मॉडल है ना, जो सेवा वाला मॉडल है, शायद उसमें वो सस्टेनेबल ना रह सके, होता नहीं है दोस्तों। एक अपने दोस्त है, किसी को हेल्प करना है, हम लोग कर देंगे हेल्प, एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, तीसरी बार चौथी बार बिजनेस तो ऐसे रन नहीं हो सकता। इसलिए इसको कमर्शियल जो बिजनेस का जो बात किया हमने कि एक्सपेक्टेशन इन टर्न, एक बिजनेस वाला दूसरे बिजनेसमैन को हेल्प करेगा तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि वो बिजनेसमैन भी मुझे मेरे बिजनेस बढ़ाने में हेल्प करे। ये हो गया लेन देन का बात। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसको हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे जब आप ज्वाइन करेंगे तब। और ये अगर हमने सस्टेनेबली इम्प्लीमेंट कर दिया तो ये सस्टेनेबल मॉडल है। दिस इज़ अ ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल। कई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के मॉडल्स को चलाती है। अपना जो SAP का अरेबा प्रोडक्ट है वो इसी सप्लायर और बायर के बिजनेस नेटवर्क को एक साथ लाने के बेसिस पे चलता है। देयर इज़ अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन कॉल बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल, BNI, जो भी इस बिजनेस मॉडल को बहुत सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर चुकी है। तो दोस्तों ये मॉडल वर्क करता है, ये वर्केबल मॉडल है, ये सिद्ध हो चुका है। अभी हमें इस मॉडल को अडॉप्ट करके इसको हमें अपने सारे जो बिजनेसमैन हैं उनका फ़ायदा करने के लिए और बिजनेस नेटवर्क को ग्रो करने के लिए इसे हमें यूज़ करना है। किस तरह से करना है, क्या करना है, वो सारे डिटेल जैसे ही आप मेंबर बन जाते हैं आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो दोस्तों जुड़ जाइए इसके साथ। यही इस आपको आपके बिजनेस में शुभकामना मैं देता हूँ। आपका बिजनेस फले फूले आगे बढ़े। इस कोविड एनवायरनमेंट में आप सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। जितना इमरजेंसी अगर हो तो ही बाहर निकलिए अपने व्यवसाय करने के लिए। जितना हो सकता है कंप्यूटर्स के ज़रिए, गूगल मीट है, कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, जिस तरह से अभी मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, इसके ज़रिए बहुत सारे सोशल मीडिया है, उसके ज़रिए हम लोग अपने और बिजनेस दोस्तों के साथ और अपने कस्टमर के साथ पहुंच सकते हैं। उसी का हम लोग भरपूर उपयोग भी इस बिजनेस नेटवर्क के ज़रिए करेंगे। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ। कल ईद है, अपने सारे मुस्लिम भाइयों का रमज़ान रोज़ा चल रहा है। मैं उनको ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए आज के 2 शब्द को यहीं पे रोकता हूँ। आपसे अपेक्षा रहेगी कि आप सब लोग जुड़ जाइए, खुद को हेल्प करिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। दूसरों को हेल्प करते करते ये पॉसिबल है। इन्हीं 2 शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेता हूँ। आपसे फिर से मुलाकात होगी, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपने डिटेल शेयर कर लिए है। someshwar.koshti@gmail.com मेरा ईमेल एड्रेस है। 9822929844 ये मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है, और 9156780578 ये मेरा एयरटेल कॉलिंग का नंबर है। मुझे आपके कॉल की प्रतीक्षा रहेगी। जितना हो सके उतना मेरी तरफ से मैं डेफिनेटली आपको मार्गदर्शन, हेल्प जितना भी हो सकता है करने का मेरा पूरा कोशिश रहेगा। दोस्तों आओ, जुड़ जाओ, एक साथ आगे बढ़ते हैं। आपने समय देके मुझे सुना, इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया, अच्छा लगा, उसके लिए मैं आपका सभी का फिर से एक बार आभारी हूँ और सभी का धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ यहाँ पे रुकता हूँ दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप समय दिया उसके लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच।